हेलो गाइस, तो हम स्टोइशियोमेट्री में बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे डबल इंडिकेटर्स की। न्यूट्रलाइजेशन हमारी रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? रिएक्शन जहाँ पे हमारा एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल पानी बनाते हैं, राइट। न्यूट्रल पानी बनाने की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस न्यूट्रलाइजेशन में डबल इंडिकेटर्स की। टॉपिक आता है डबल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इंडिकेटर क्या होता है कि जब इंडिकेटर जब रिएक्शंस होती हैं, जब एसिड, जैसे ये आपका ऐसा है, इसमें मान लो आपका बेस पड़ा हुआ है कुछ, ओके, ये आपका बेस पड़ा हुआ है, ऊपर एक हमने ये पिपेट लगा रखी है, इसमें आपका एसिड है, राइट। तो अभी ये जो आपका यहाँ पे बेस है, पानी में आपका कुछ बेस मिला हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें से ऊपर से हम एसिड क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं बूंद बाय बूंद। तो क्यों क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये जो सॉल्यूशन है फाइनली न्यूट्रल हो जाए। हमें इसे क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो बेस और एसिड का कोई कलर तो नहीं है, जनरली सब कलरलेस होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे वो न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन? तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो वो इंडिकेटर क्या करता है कि जब वो बेस में पड़ा होगा तो कुछ मान लो कुछ ए कलर देगा, और जब एसिड में होगा तो कुछ बी कलर देगा फाइनली, और जब न्यूट्रल होगा तो कुछ सी कलर देगा। मतलब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी एक, पता नहीं ऐसा कोई इंडिकेटर है कि नहीं है, लेकिन मतलब एक जनरल केस बता रहा हूँ कि इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होती है। कि जब वो बेस में पड़ा होगा तो मान लो कुछ ए कलर दे रहा है, जब वो एसिड में पड़ा है कुछ बी कलर दे रहा है, और जब कुछ न्यूट्रल है तो सी कलर दे रहा है। ओके, तो कोई ऐसे कलर दे रहा है वो, तो ये इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर जैसे स्टार्टिंग में हमने कुछ इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है, तो हम देखेंगे कि क्योंकि जो पानी में जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, तो जो कलर है इंडिकेटर का समथिंग ए कलर है। ओके, फिर हम देखेंगे एसिड हम डाल रहे हैं तो कलर में कुछ चेंज आ रहा है। फाइनली जब इतना एसिड डाल देंगे कि पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल पानी बन जाएगा, ना एसिडिक ना बेसिक, तो कलर चेंज होकर सी हो जाएगा। और अगर हम फिर ज़्यादा एसिड डालेंगे तो कलर बी हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर ऐसा काम करता है, बेसिकली कलर चेंज करता है, फिर इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। इतना समझ में आता है कि इंडिकेटर क्या काम करता है। वेल डन। तो अब हम बात करते हैं डबल इंडिकेटर्स की। डबल इंडिकेटर्स मतलब दो इंडिकेटर। तो हमारे पास एक, मतलब डबल इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर। और कौन से वो दो इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरली क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में या फिर केमिस्ट्री की लैब में? डबल इंडिकेटर्स में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम यूज़ करते हैं वो है आपका फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इनका कॉम्बिनेशन, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज का केमिकल है, कुछ भी समझ लो आप, फिनोल्फथैलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये दो केमिकल समझ लो आप हैं आपके पास। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम डबल इंडिकेटर कहते हैं। बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन डबल इंडिकेटर कहलाता है। ओके, तो हमने बात कर ली कि ये हमारा डबल इंडिकेटर है, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हम एक, ये कहाँ पे बात करते हैं? हम बेसिक एक सॉल्यूशन लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन है, और उसे हम टाइट्रेट कर रहे हैं। टाइट्रेट कर रहे हैं मतलब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन प्रोसेस होता है, ये वाला जो बूंद टपकाने वाला प्रोसेस होता है, इसे टाइट्रेशन कहते हैं। ओके, तो हम बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें हम एसिड ऊपर से डाल रहे हैं ऐसे बूंद बाय बूंद, और उसे फाइनली न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं। तो इस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, और टाइट्रेशन प्रोसेस है ये। ओके, तो जो अब ये जो बेसिक, जो हमारा मिक्सचर, जो बेसिक जो सॉल्यूशन है वो हमारा इन किससे बना हो सकता है? NaOH एंड Na2CO3, या तो इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बेसिक होगा नेचर में। ओके, या फिर हमारा एक मिक्सचर हो सकता है NaOH एंड NaHCO3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी बेसिक होगा नेचर में, राइट। या फिर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा Na2CO3 एंड NaHCO3, ये भी बेसिक है। तो हम इनकी बात ज़्यादा कर रहे हैं, सोडियम OH, NaOH और Na2CO3। ऐसी ये वाला जो, मतलब जो हमारा जो नीचे जो सॉल्यूशन है बेसिक, वो सॉल्यूशन है, वो इन तीन केसेस में हम बात कर रहे हैं कि जब इनका तीन का केस का मिक्सचर होगा। क्यों बात कर रहे हैं मतलब वो भी आपको अभी दिख जाएगा। तो क्या होता है तो क्या होता है, तो मतलब समझ लो ना, इंडिकेटर का काम क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर अपने हिसाब से जब वो कलर चेंज कर देता है तो हमें पता चलती है कि एसिड जो रिएक्शन है वो एक तरीके से हम मानते हैं कि न्यूट्रलाइज हो गई। जरूरी नहीं है न्यूट्रलाइज हो, हर एक इंडिकेटर बिल्कुल कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे ही नहीं कलर चेंज करेगा। कई बार कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन होने से पहले कलर चेंज कर देते हैं।
तो उस टाइम मतलब तो वो क्या पॉइंट होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे एक तरीके से। तो अगर सबसे पहला केस हम बात कर रहे हैं, तो पहला केस है कि हमारे पास ये हमारा एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? NaOH एंड Na2CO3 का मिक्सचर है। NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर है। यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगा रखा है, ऐसे बल्ब ऐसे दिखा रहा हूँ मैं इंडिकेटर को। ये इंडिकेटर क्या है आपका? फिनॉल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। मैं स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिनॉल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज का क्या है? बेसिकली कॉम्बिनेशन डबल इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं इस मिक्सचर में। ऊपर से हमने ये एसिड लिया और टाइट्रेट करवा रहे हैं। ओके, ये हमें एसिड ले रखा है और ये टाइट्रेट कर रहे हैं। तो जब फिनॉल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, तो जो दोनों इंडिकेटर एक साथ यूज़ नहीं, एक एक करके यूज़ करेंगे। ए और बी केस ले लेते हैं। तो पहले फिनॉल्फथैलीन को हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर। नहीं, पहले मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हैं। चलो, मिथाइल ऑरेंज थोड़ा सिंपल है। ए मिथाइल ऑरेंज, बी फिनॉल्फथैलीन। ओके, तो क्या हुआ? आप दोबारा से केस देख लेते हैं कि हमारे पास एक ये आपका सॉल्यूशन है NaOH एंड Na2CO3 का, उसमें प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। बेसिक नेचर है। ओके, बेसिक नेचर है। वेल डन। हम एसिड ऊपर से डाल रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। ओके, हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज कब अपना कलर चेंज करेगा, मतलब कब इंडिकेट करेगा जो रिएक्शन है वो आपकी बेसिकली कंप्लीट हो गई, ऐसा दिखाने के लिए जब उसका कलर चेंज होगा तो वो कब करेगा अपना कलर चेंज? तो कब करता है? तो उसका आंसर आता है कि जब आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड वो किसके इक्वल होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब NaOH और Na2CO3 पूरे पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जितने MEQ इसके हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स NaOH के हैं और जितने Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे उतने ही अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के लें, जो ऊपर से हम एसिड डाल लें, तब वो जब दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट? इसका मतलब ये तो जब एसिड और जो बेस है उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि पानी जो है न्यूट्रल बन गया। तो जब जो मिथाइल ऑरेंज है वो अच्छा इंडिकेटर है। वो वो अपना ईमानदारी से काम करता है एक तरीके से, कि जब आपके पूरे एसिड जो होंगे वो इक्वल होंगे NaOH और Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के, तभी वो इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उससे पहले या फिर उसके बाद में नहीं करेगा। तो इसने अपना काम बिल्कुल प्रॉपर किया। अब हम केस लेते हैं फिनॉल्फथैलीन का। अब मिथाइल ऑरेंज नहीं है, मान लो सेम यही रिएक्शन हो रही है और फिनॉल्फथैलीन इंडिकेटर है। तो फिनॉल्फथैलीन क्या है? वो थोड़ा कामचोर इंडिकेटर है। तो वो क्या करता है? जब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ टाइम्स ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, मतलब अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स मान लो अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स NaOH के पड़े हुए हैं और 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स मान लो Na2CO3 के पड़े हुए हैं, MEQ कर लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर लेते हैं, MEQ कर लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना? ग्राम इक्विवेलेंट्स का 1000 वाला था, मिली इक्विवेलेंट्स होता है, ठीक है? मान लो 5 मिली इक्विवेलेंट्स आपके NaOH के हैं इस सॉल्यूशन में और Na2CO3 के 6 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। तो जब हमने मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया था, तो जब 11 मिली इक्विवेलेंट्स 5 + 6 11 मिली इक्विवेलेंट्स हम एसिड के डालेंगे, तभी वो अपना कलर चेंज करेगा, तभी इंडिकेट करेगा कि जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है, न्यूट्रल बन चुका है पूरा पानी। ऐसा वो रिएक्ट, तब वो कलर चेंज करेगा। जो फिनॉल्फथैलीन है, लेकिन वो कब, जब मतलब हमने डालना स्टार्ट करा, 1 बूंद डाली, 2 बूंद डाली, 3 बूंद डाली, 3 बूंद की जगह मतलब मिली इक्विवेलेंट्स, 1 मिली इक्विवेलेंट्स डाला, 2 मिली इक्विवेलेंट्स डाले, 3 मिली इक्विवेलेंट्स डाले, तो ऐसे जब वो हम 5 प्लस आधे ऑफ Na2CO3 मतलब 8, मतलब 6 है ना, ये 6 का आधा 3, तो 5 + 3 8, तो मतलब जब हम 8 मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के डाल देंगे तो फिनॉल्फथैलीन अपना कलर चेंज कर देता है और इंडिकेट करने लगता है कि भैया रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई। कामचोर है हुई। अगर असल में आप इस पानी को देखोगे निकाल के, तो वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई होगी, उसमें अब भी कुछ Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट्स बचे हुए होंगे, आधे मिली इक्विवेलेंट्स जिसे कहते हैं। तो मतलब ये हमें पता है, तो हमें पता है फिनॉल्फथैलीन कब इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो चुके हैं, जब NaOH के पूरे खत्म हो जाएंगे और Na2CO3 के आधे खत्म हो जाएंगे, तब फिनॉल्फथैलीन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई अपने हिसाब से। तो फिनॉल्फथैलीन मतलब एक तरीके से डिफेक्टिव पीस है, लेकिन क्योंकि हमें उसका डिफेक्ट पता है, हमें उसका एरर पता है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। तो आपको पता है कि, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एरर पता है, अगर एरर आपको नहीं पता होता कि फिनॉल्फथैलीन क्या गलती करता है, अगर आपको ये नहीं पता होती तो प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली कितनी गलती करता है, तो आपके पास नंबर तो आ ही गया ना, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है कितनी उसने गलती करी, आपको तो पता है ना क्या आंसर आया। तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रल कब होगा,
कि आपको पता है कि अच्छा 5 और 3 8 पे अगर आया तो आप समझ जाओगे कि हाँ फिनोल्फथालीन ने मतलब इसके 3 काउंट करें, इसके 5 काउंट करें, टोटल इसके 6 होंगे, क्योंकि फिनोल्फथालीन गलती करता है, आधे काउंट करता है उसके। आप खुद समझ सकते हो ये वाली बात। तो ये हमारा केस था जब हमने NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर लिया और उसमें अलग अलग कभी मिथाइल ऑरेंज और कभी फिनोल्फथालीन का इंडिकेटर यूज़ करके हमने टाइट्रेशन का प्रोसेस करवाया। ओके, अब दूसरा मिक्सचर लेते हैं, NaOH और NaHCO3 का मिक्सचर लेते हैं। क्या मिक्सचर लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में सेम हमारा ये है, इसमें क्या है, NaOH है और NaHCO3, ठीक है जी, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो NaOH है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों हैं आपके। अगेन ये बेसिक मिक्सचर है, ठीक है। ऊपर से हम सेम अगेन टाइट्रेशन करवा रहे हैं एसिड से, एसिड डाल रहे हैं, टाइट्रेशन का प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और इसके सेम कर लेते हैं, इसके 5 मिलीक्यूलेंट से मान लो और इसके 6 मिलीक्यूलेंट से मान लो, ठीक है ना। ये क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी एसिड और बेस के मिलीक्यूलेंट्स हैं, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बताया था कि जब एसिड बेस के एनालिसिस करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या करना होता है हमें, बेसिकली कि मिलीक्यूलेंट्स ऑफ एसिड हमारे मिलीक्यूलेंट्स ऑफ बेस के इक्वल होने चाहिए, तो पानी न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, न्यूट्रल पानी बनाना। न्यूट्रल पानी कब बनता है, तब आपके एसिड के मिली इक्वलेंट्स बेस के मिली इक्वलेंट्स के इक्वल हो, तब न्यूट्रल पानी बनता है। ये मिली इक्वलेंट्स और ग्राम इक्वलेंट्स सेम ही टर्म में समझ जाना। ग्राम इक्वलेंट्स लाइक जैसे ग्राम और मिलीग्राम होता है, ऐसी मिली ग्राम इक्वलेंट्स और मिली इक्वलेंट्स है। ओके, तो ये केस है अब आपका, ठीक है ना। तो अगेन ए पार्ट में हमने लिया मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ तो अगेन सेम, मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है, अपना अच्छे से काम करता है। तो आपके जब पूरे NaOH के 5 और 6 NaHCO3 के इतने इतने मिली इक्वलेंट्स आप एसिड के लोगे तो ही न्यूट्रल होगा, तो ही वो इंडिकेट करेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई है, मतलब टोटल ऑफ NaOH, टोटल ऑफ NaHCO3। ओके, तो आप जब ऊपर से 11 टपकाओगे एसिड की मिली इक्वलेंट्स, तभी वो इंडिकेट करेगा कि आपकी रिएक्शन जो है क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो गई। तो आपको पता चलेगा बेसिकली अपने एसिड के जब आपने मतलब क्या करते हैं, तो बेसिकली इंडिकेट कर देगा वहाँ पे। हम ये यहाँ पे स्टॉपर होता है तो उसे रोक देंगे कि अब भाई टपकना बंद हो जा। तो आपको फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऐसे मार्कर्स होते हैं, तो आप देखोगे कितना एसिड हमने टपकाया है, वॉल्यूम आपको पता चल जाएगी आपने कितना टपकाया है, वॉल्यूम पता चल जाएगी आपको, ये पता चल जाएंगे कि क्या कहते हैं कितना मतलब क्वांटिटी कितनी है। एक तरीके से 11 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हैं, वॉल्यूम पता है, तो आप उस एसिड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ऐसा आपको उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इस बेस का दे दिया जाए कि 5 मिली इक्विवेलेंट्स और 6 मिली इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं, ये आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, आपने ऊपर से एसिड टपकाया, तो आपको पता है कितनी वॉल्यूम टपकाई, क्योंकि ये तो आप लैब में काउंट कर सकते हो बाय वॉल्यूम। ये आपके मार्कर लगे हुए होंगे, उस जो भी ऊपर टाइट्रेशन वाला ये होगा, ये पाइप साइज में मार्कर लगे होंगे, तो आप वॉल्यूम तो काउंट कर सकते हो कि कितनी वॉल्यूम नीचे टपकी, तो आपके पास वॉल्यूम आ गई, ठीक है ना। आप क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कहाँ से, एसिड बेस एनालिसिस से, कि कितने मिलिक्यूलेंट्स एसिड के होंगे और कितने मिलिक्यूलेंट्स बेस के होंगे। अगर आपको बेस के पता है तो आप एसिड के फाइंड कर सकते हो। तो जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो कब इंडिकेट करता है, जब दोनों इक्वल होते हैं, जब इंडिकेट करता है। तो आपको पता चल गया कि 11 मिलिक्यूलेंट्स एसिड के होंगे। तो आपको क्वांटिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो आप बेसिकली कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, राइट। तो एसिड की आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो ये था मिथाइल ऑरेंज का केस। अब हम बात करते हैं फिनोल्फथैलीन की बात। फिनोल्फथैलीन जब इंडिकेट करेगा तो क्या इंडिकेट करेगा, NaOH पे तो पूरा करेगा 5 और NaHCO3 पे 0, मतलब NaHCO3 पे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। NaOH जैसी न्यूट्रलाइज होगा वो अपना दिखाने लगेगा कि भैया हो गया, इंडिकेट करने लगेगा कि हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर NaHCO3 के मिली इक्विवेलेंट्स पड़े हुए भी हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 + 0, तो अगेन अगर आप देखोगे तो रिएक्शन तो जो सॉल्यूशन है वो तो बेसिक है। तो एक तरीके से अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली बात करो तो गलती है, लेकिन क्योंकि आपको गलती पता है क्या है, एरर आपको पता है क्या है, कितनी क्वांटिटी में एरर है, तो आप अगेन उस नंबर का यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है अच्छा जी इसने क्या NaHCO3 डिटेक्ट नहीं करता, तो मुझे पता है कि NaHCO3 के 6 पड़े हुए हैं, क्योंकि टोटल 11 होने चाहिए ऑफकोर्स, है ना। तो ये आपका हो गया ये कि 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। तो अगर 5 मिली इक्विवेलेंट्स एसिड ऊपर से आप टपकाओगे तो वो इंडिकेट करेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। लेकिन आपको पता है इसका, आप एकदम समझ जाओगे अच्छा इसने 5 पे ही कर दी, तो मतलब जो NaOH के हैं वो पता चले हमें 5 है, NaHCO3 का हमें नहीं पता चला। ओके, उसके बाद तीसरा केस होता है। तीसरा केस क्या होता है आपका, Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है।
एंड NaHCO3 का मिक्सचर है। अगेन इसके 6 ले लेते हैं, दोनों के 6 मिली इक्विवेलेंट्स क्वांटिटी में पड़े हुए हैं इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में। ओके, ऊपर से अगेन एसिड हम टपका रहे हैं, एसिड है इसमें, ठीक है। अगेन पहले ए मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, तो 6 + 6 दोनों का पूरा काउंट करता है, तो मिथाइल ऑरेंज अपना काम अच्छे से काम करता है। तो जब 6 + 6 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हम ऊपर से टपकाएंगे, जब भी वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन हो गई। फिनोल्फथैलीन क्या काम करता है? फिनोल्फथैलीन Na2CO3 के तो आधे काउंट करता है, तो 3। NaHCO3 के 0 काउंट करता है, तो 0। तो 3 + 0 MEqF एसिड, मतलब 3 MEqF एसिड जब मैं ऊपर से टपका दूंगा तो एकदम से वो रिएक्शन दिखाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो आप इसको देखोगे, आपको पता चलेगा कि 3 MEq पे कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये बता दिया गया 3 MEq पे कंप्लीट हुई है रिएक्शन, या फिर फिनोल्फथैलीन ने मतलब इंडिकेट किया है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो आप समझ जाओगे अच्छा 3। ये तो सिर्फ Na2CO3 को इंडिकेट करता है, उसके आधे को इंडिकेट करता है। तो आपको एकदम से नंबर Na2CO3 की आपकी क्वांटिटी आपको समझ आएगी, जो Na2CO3 6 पड़ा होगा। ओके, और NaHCO3 के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिनोल्फथैलीन NaHCO3 को कुछ इंडिकेट नहीं करता। तो ये बात, ये आज का ये कितना को समझ में आया। इंडिकेटर क्या काम करता है? बेसिकली अपना इंडिकेट करता है, वो तो किसी एक पॉइंट पे वो इंडिकेट करने लगता है। जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमेशा कब इंडिकेट करता है? जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, कि जब MEqF एसिड और MEqF बेस टोटल इक्वल होंगे, तभी वो इंडिकेट करेगा कि हाँ जी न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन जो ये हैं आपके क्या कहते हैं, फिनोल्फथैलीन है, वो जब NaOH पड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा होता है, उसके लिए तो पूरा अच्छे से इंडिकेट करता है कि जब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मेरे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के इक्वल होंगे, तभी वो इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आपका Na2CO3 या फिर NaHCO3 पड़ा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ करने लगता है। Na2CO3 पे वो आधे पे इंडिकेट करने लगता है रिएक्शन कंप्लीट हो गई, NaHCO3 पे वो डिटेक्ट ही नहीं करता। तो अगर आपका पानी में सिर्फ NaHCO3 पड़ा हुआ है, तो फिनोल्फथैलीन कहेगा पानी न्यूट्रल है जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आपका था केस डबल इंडिकेटर्स का, जहाँ पे हम टाइट्रेशन की रिएक्शन करवाते हैं और बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें हमारे NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 पड़ा हुआ है, और हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो क्या क्या इंडिकेट, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये क्या कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा आपको अगर डाटा पता चल गया एक बार, तो फिर इतना हार्ड नहीं होता। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि एक आपको मिक्सचर दे देगा जिसका सैंपल लिया गया। जो मिक्सचर किसका है? मिक्सचर है आपका NaOH का और Na2CO3 का आपका मिक्सचर है। ओके, NaOH और Na2CO3 का आपका मिक्सचर है। अच्छा जी, और इसकी वॉल्यूम कितनी है? इस मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है? 25 ml इसकी वॉल्यूम है। 25 ml इस मिक्सचर की वॉल्यूम है। तो आपको मिक्सचर पता है, क्या क्या उसमें टर्म पड़ी हुए NaOH और Na2CO3 वो पता है, उसकी वॉल्यूम पता है आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं पता? इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है ना, कि कंसंट्रेशन कितनी है। बेसिकली NaOH और Na2CO3 का अमाउंट नहीं पता, कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट कुछ भी कर लो, या फिर क्वान्टिटी कह दो अमाउंट की जगह, आपको ये चीज़ें नहीं पता इसकी, ठीक है। अब हमने क्या करा, हम इसे न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं, तो हम इसमें एसिड डाल रहे हैं। एसिड हमारा क्या ले रखा है हमने यहाँ पे? HCl ले रखा है। एसिड हम ले रखा है HCl। ओके, ऐसे HCl की हमें क्या पता है? कंसंट्रेशन पता है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, 0.1 नॉर्मल HCl है, ये हमें पता है, कंसंट्रेशन पता है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। तो हमें एक एसिड ले रखा है HCl, और हमें आप उस एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है क्वेश्चन में कि आपकी 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अच्छा जी, तो हम केस क्या करते हैं? अब हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने एक सबसे पहले इंडिकेटर लिया मिथाइल ऑरेंज पहले, या फिर ले लो फिनोल्फथैलीन लिया पहले, ठीक है। हमने फिनोल्फथैलीन नाम का एक इंडिकेटर लिया और हमने एसिड यहाँ से टपकाना स्टार्ट किया। ओके, तो हमने क्या जाना, हमने देखा कि जब 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है ना, ये 0.1 नॉर्मल थी इस HCl की कंसंट्रेशन, जब इसका 25 ml, क्योंकि हमें कैसे यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगी, राइट, मार्कर लगे होते हैं इसमें, जब 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl हमने इसमें नीचे टपका दिया है इस सॉल्यूशन में, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि फिनोल्फथैलीन ने कलर चेंज कर लिया। ओके जी, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, हमने केमिस्ट्री लैब में ऑब्जर्व किया। फिर हमने एक और ऑब्जर्वेशन की बी, अगेन हमने सेम ये एक और सैंपल लिया 25 ml का ही, NaOH और Na2CO3 का। अगेन हमने ऊपर HCl ऐसे टाइट्रेट करने के लिए लिया,
उसकी सेम 0.1 नॉर्मल लिया। इस बार लेकिन हमने इंडिकेटर चेंज कर दिया, इस बार हमने इंडिकेटर लिया मिथाइल ऑरेंज। तब हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया तो हमने देखा कि 35 ml जब मिथाइल ऑरेंज 35 ml जब HCl यूज़ हुआ, 0.1 नॉर्मल HCl जब हमने नीचे टपकाया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ने अपना कलर चेंज किया या फिर इंडिकेट किया कि रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप था, ये हमारा रिएक्शन था। आपको दिया गया कि कितनी वॉल्यूम थी आपकी इस सॉल्यूशन की, जब अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ किए तो आपको अलग अलग वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करी एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली ऑब्जर्व करी कि तब इन दोनों इंडिकेटर्स ने इंडिकेट किया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। वो आपको HCl की वो पता है क्या कहते हैं, तो ये हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे बेसिकली स्ट्रेंथ पूछी गई ऑफ NaOH एंड Na2CO3। ठीक है, वो तो लाइक स्ट्रेंथ पूछ लो, कंसंट्रेशन पूछ लो, अमाउंट पूछ लो, वो तो अलग की बात है। ठीक है ना, तो ये पूछा गया आपसे। तो आप क्या देखोगे, आप मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बी केस की बात करता हूँ, तो 35 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl में पहले मिलीक्यूलेंट्स कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बेसिकली। तो 35 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl का मतलब है आपके बेसिकली 3.5 मिलीक्यूलेंट्स ऑफ एसिड। और ऊपर भी आप ये भी इससे भी यहाँ पे ये कर ही सकते हो, इसका मतलब है 2.5 मिलीक्यूलेंट्स ऑफ एसिड। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, जब उसके जब मिथाइल ऑरेंज हमने इंडिकेटर में लिया, तब हमने देखा कि 3.5 मिलीक्यूलेंट्स ऑफ एसिड ने पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है ना, तो हम ये बस सिंपल है, इसके मिलीक्यूलेंट्स x मान लेते हैं, इसके y मान लेते हैं, है ना। तो 3.5 किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। जो मिथाइल ऑरेंज है वो तो अपना पूरा काम करता है बेसिकली, जो 3.5 है वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। और 2.5 किसके इक्वल होगा, जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लिया तो वो NaOH के तो पूरे इक्वलेंट्स को कंसीडर करेगा, मिलीक्यूलेंट्स को, और Na2CO3 के आधे करेगा, तो ये इसके इक्वल होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो, इसे आप माइनस कर दोगे रिएक्शन को, x और y निकल जाएगा ना बेसिकली, x से x कटा, y/2 इसको कितना आ गया, माइनस करोगे 1, तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई और x की वैल्यू 1.5 आ गई। तो आपके 1.5 मिलीक्यूलेंट्स ऑफ NaOH हैं इन 25 ml सॉल्यूशन में, और आपके 2 मिलीक्यूलेंट्स किसके हैं ऑफ Na2CO3 के हैं इन 25 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये आ गया। तो आप यहाँ से दोनों की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो और उससे दोनों की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी क्या होगी, 1.5 मिलीक्यूलेंट्स 25 ml में है, तो 1000 ml में कितने होंगे, बेसिकली 1 लीटर में कितने मिलीक्यूलेंट्स होंगे, वो आपकी नॉर्मेलिटी एक तरीके से आएगी। तो 25 दूनी 50, 25 चौके 4 इंटू 40 टाइम्स करना है, तो 40 टाइम्स तो 15 चौके 60, तो 60 है ना, तो 0.06 नॉर्मल आपका NaOH है, कंसनट्रेशन ऑफ NaOH आ गई, कंसनट्रेशन ऑफ Na2CO3 भी यहीं से आ जाएगी, अगेन 40, तो ये 40 करोगे तो 40, 0.08 बेसिकली नॉर्मल आपका Na2CO3 है। बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिकली आपके पास नॉर्मेलिटी आपको पता है, आपको इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो वो तो आप नॉर्मल कर ही सकते हो। नॉर्मेलिटी से पहले मोलरिटी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.06 कितना होगा, 0.06 ही मोलर के इक्वल होगा, और 0.08 नॉर्मल से कितने इसके इक्वल होगा, 0.04 मोलर के इक्वल होगा, राइट। Na2CO3 का, सॉरी Na2CO3 है का जो एक्स फैक्टर होता है वो 2 होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 0.04 मोलर। अब इसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो इनटू आप क्या कर दोगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सोडियम का 23 40 होता है मेरे ख्याल से, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 2.4 ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ में। और Na2CO3 का कितना होता है, 23 दूनी 46, CO3 का 16 तिया 48 प्लस 12 60, और आपका ये कितना होता है, 23 दूनी 46 60 106, तो 106 इंटू आप ये कर दोगे तो 1. ये हटाओगे तो 1.06, 4 से मल्टीप्लाई 24, तो 4.24 ग्राम्स पर लीटर। तो क्वेश्चन सिंपल है। तो ये तो लाइक यहाँ से तो आपका क्या कहते हैं बेसिक स्टोइशियोमेट्री यूज़ होने लगी कि आपके पास मिलीक्यूलेंट्स इन वॉल्यूम आ गया, तो आपने उसे नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मेलिटी से मोलरिटी और मोलरिटी से स्ट्रेंथ कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो तो लाइक आपका नॉर्मल है, ये नहीं। तो हमें ये वाली 2 इक्वेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ये हमारा आज के लेक्चर का
जो हमने आज पढ़ा उसका सार था, उसका बेसिस था कि हमने जो 3.5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड है वो आपके मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 के इक्वल होंगे, क्योंकि जो हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है, तो वो दोनों को जब पूरे रिएक्ट हो जाते हैं जब ये इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल हो चुका। लेकिन जो आपके यहाँ पे 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड है, जब आपका फिनोल्फथालीन इंडिकेटर था तो वो NaOH के तो पूरे इंडिकेटर्स को रिएक्ट करता है, लेकिन Na2CO3 के आधे को। तो जब पूरे NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स खत्म हो जाएंगे पानी में से और Na2CO3 के आधे मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तब वो इंडिकेट करने लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं X और Y मिली इक्विवेलेंट्स मान लेता हूँ पानी में पड़े हुए हैं NaOH और Na2CO3 के, तो आपकी ये इक्वेशंस बन जाएंगी। तो बेसिकली आपके पास X और Y आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल। तो आपके पास X और Y आ गया, तो फिर आपके पास ये आ गया, ये स्टेटमेंट्स आ गए, बस खत्म। फिर तो आपकी कंसेंट इस स्टेटमेंट के बाद तो लाइक क्वांटिटी है वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन तो निकल ही सकती है, क्वांटिटी है वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन तो निकल ही सकती है। मिली इक्विवेलेंट्स और लीटर्स में बात कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी में आएगी कंसंट्रेशंस, तो नॉर्मेलिटी में आपने कंसंट्रेशंस लिखी। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी कैसे जाते हैं आपको पता ही है, मोलैरिटी से स्ट्रेंथ कैसे जाते हैं वो भी आपको पता ही है, वो तो लाइक नॉर्मल बेसिक स्टेप्स हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको यहाँ पे थ्योरी क्लियर नहीं होती, ये वाली थ्योरी, बस ये वाली इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कि अगर आपको जो डाटाबेस अभी मैंने आपको बताया वो क्लियर नहीं होता तो आप नहीं समझ पाते कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन में डिफरेंस क्या होता है, क्या इंडिकेट करते हैं, कब इंडिकेट करते हैं। ये वाला डाटा आपको अगर नहीं पता होता तो आप ये नहीं बता पाते। ये पता है तो क्वेश्चन सिंपल बन गया, आप बता सकते हो। ओके, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। डबल इंडिकेटर्स भी हो गया, बेसिकली एसिड बेस एनालिसिस में हमने जो कर सकते थे हमने सभी कर लिया। बैक टाइट्रेशन एक और बचा है टॉपिक, वो अगले लेक्चर में करेंगे। चलो, थैंक यू।